हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक वाला पार्ट क्लियर किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये बेसिक पार्ट के अंदर अपन ने हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, ग्लैंड्स का ओरिजिन क्या है, ठीक है, हाइपो हाइपर सीक्रेशन के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें अपन ने वहाँ पे डिस्कस की थी। पहली ग्लैंड आज अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको आप पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले अपन इसी को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन हैं। रीजन फर्स्ट की बात करें, ये आपके कनेक्ट है इधर तो आपके हाइपोथैलेमस से, कह सकते हैं आपके ब्रेन से, और इधर आपके कंट्रोल करेगी रिमेनिंग ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है, यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा, रिलीजिंग कुछ हार्मोन होंगे। उसके बाद में आपका यहाँ से इनपुट जाएगा, जो बाकी सारी ग्रंथियां हैं उनके पास में, वहां से फिर सारे हार्मोन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि को अपन ये मान सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से एक तरफ से कनेक्ट है और दूसरी तरफ से आपके एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ये एक तरह का क्या हो गया, सेंट्रल ऑर्गन हो गया दोनों के बीच में। दूसरी चीज, इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ काम आएंगे, वो आएंगे बॉडी डेवलपमेंट के काम में, वर्दी के लिए। ठीक है, अब वर्दी के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप सेक्सुअल कैरेक्टर्स ले लो, चाहे बॉडी का डेवलपमेंट ले लो, मेटाबॉलिज्म ले लो, किससे रिलेट कर दो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दो एंगल से इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब इसकी थोड़ी बातें करते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ है, कितने इसके पार्ट होते हैं, सारी चीजें अपने यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करें कि आपकी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका ओरिजिन की बात करें तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। जो आपकी जर्म एक्टोडर्म होगी, वहां से इसका ओरिजिन होगा। ये बात होगी इसके ओरिजिन को लेकर। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन, इसकी कलर की बात करें तो ये होगी आपकी रेडिश ग्रे, ओवल शेप होगी। ठीक, और ये कहाँ पे होगी, लोकेटेड होगी आपके, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये होगी आपकी जो स्पिनिड बोन होती है उसकी सेला टर्सिका केविटी है उसके अंदर लोकेटेड होगी, इन सेला टर्सिका केविटी ऑफ स्पिनिड बोन। ये आपको ध्यान रखना है इसकी लोकेशन का, कि ये कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट बाय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट किसके द्वारा होगी, विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम। ठीक है, एक स्टॉक होगा जिसको बोलेंगे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो यहाँ से आपके लिए दो चीजें निकल के आ रही है कि पहली बात तो ये लोकेटेड कहाँ है। तो लोकेशन की आपने बात की कि सेलुलर टर्सिका केविटी है, उसके जो स्पिनड बोन की सेलुलर टर्सिका केविटी है, वहां पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है, और हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होगी इनफंडिबुलम के द्वारा। तो ये बात होगी इसकी बेसिक बेसिक। और इसकी बात करें आगे, इसकी थोड़ी डिटेल में जाके अपन बात करते हैं। इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और दूसरा नाम इसका होता है लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। मास्टर ग्लैंड, और इसका एक दूसरा नाम होता है लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा का आप ऐसे समझो, ऑर्केस्ट्रा होता है आपका बैंड, और उसके अंदर एक जो मेन उसको बजाने वाला होता है, प्ले करने वाला होता है, उसको बोलते हैं मास्टर। सब कमांड देते हैं। सिमिलरली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का भी वही काम है, मास्टर ग्लैंड हो गई, लीडर हो गया, जो रिमेनिंग ऑल ग्लैंड्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड और लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। और मास्टर ग्लैंड जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, नेम गिवन बाय वेसेल। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी बात करें कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो भागों से मिलकर बनती है। पिट्यूटरी अगर ग्लैंड की बात करें अपन, तो इसके दो भाग होंगे।
एक इसका अग्रभाग होगा और एक इसका पश्च भाग होगा। कहने का मतलब एक एंटीरियर पार्ट है और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर को तो बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और इधर बोलेंगे इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस, या आप इसको बोल सकते हो एंटीरियर लोब, और ये हो गया आपका पोस्टीरियर लोब। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होंगे, एक होगा एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होगा आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें कि इसके किस तरीके से बनता है, तो अगर अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पे, एक सेकंड कलर का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो सबसे अपर वाला पार्ट है इसको नाम देंगे अपन क्या बात की कि कनेक्ट किससे है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट किससे होगी, एक स्टॉक होगा, इसको नाम होगा इनफंडिबुलम। ठीक है, और इसके अलावा जो बाहर का पार्ट दिख रहा है वो इसका है एंटीरियर पार्ट, ये वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये वाला पार्ट हो गया आपका पोस्टीरियर वाला, जिसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब। तो यहाँ पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके एंटीरियर के भी तीन पार्ट होंगे, पोस्टीरियर के भी तीन पार्ट होंगे। अगर अपन उसका डायग्राम यहाँ पे फिर ड्रॉ करें एक बार, उसके बाद देखते हैं। पहले बार ये हो गया बेसिक इसका डायग्राम, उसके बाद में अपन बनाएंगे एडिनो हाइपोफाइसिस का डायग्राम। ठीक है, जहाँ से अपन सारी चीजें देखते हैं। तो ये बातें होगी इसकी बेसिक बेसिक सी बातें। अब अपन बात करते हैं पहले इसके एक पार्ट की, जिसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। आज की वीडियो का अपना टॉपिक क्या रहेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। आगे वाला पार्ट हो गया, इसको बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एक चीज ध्यान रखो, जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, ये मिलकर बना होता है तीन पार्ट से। एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मिलकर बनती है तीन पार्ट से। इसके कितने पार्ट होंगे, इसके तीन पार्ट होंगे। पहला आपके पारस वेलिस, पारस इंटरमीडिया, थर्ड इसका पारस डिस्टेलिस। आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। और तीन भाग कौन से हैं, एक तो आपके पारस ट्यूबरेलिस, एक आपके पारस इंटरमीडिया, और एक हो गया आपके पारस डिस्टेलिस। और अगर अपन इनका डायग्राम ड्रॉ करें जहां से आपको एक पार्ट दिखे, तो एक इस तरीके से अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक पार्ट हो गया किसका। अभी इसके हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आपको यहाँ से दो चीजें देखनी है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सी है और एक पोस्टीरियर कौन सी है। देखो ये वाला पार्ट है, ये आपके पार्ट हो गया इधर वाला एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये वाला पार्ट आपके इधर पोस्टीरियर भाग। इसको अपन नाम देंगे क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस।
इसको नाम देंगे अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये हो गया आपका एंटीरियर और ये हो गया आपका न्यूरोफाइसिस और ये ऊपर की तरफ हो गया आपका हाइपोथैलेमस जहां से कनेक्ट है। ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट बनाए अपन ने। एक तो ये हो गया पारस ट्यूबरलिस, ठीक है, फिर आपका पार्ट हो गया एक पारस इंटरमीडिया, और ये पार्ट हो गया यहाँ पे आपका पारस डिस्टेलिस। सिमिलरली आपकी जो न्यूरो हाइपोफाइसिस उसके भी 3 पार्ट होंगे, तो आप यहाँ से उसको देखो। ये पार्ट हो गया आपका मीडियन एमिनसेंस, इसका एक पार्ट होता है मीडियन एमिनसेंस, फिर आपका हो गया पार्स नर्वोसा है, एक इसका पार्ट होगा इनफंडिबुल। यहाँ से आपके 3 पार्ट हो गए, एंटीरियर के 3, पोस्टीरियर के 3, दोनों के पार्ट यहाँ पे दिखा दिए। पोस्टीरियर वाले कल डिस्कस करेंगे, आज अपन देखेंगे इनके तीनों पार्ट। सिर्फ अपन टारगेट कर रहे एंटीरियर पिट्यूटरी को, इसलिए 3 पार्ट हो गए, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस। अब बात करें अपन इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक, और एक चीज अगर बात करें आपके आइडिनो हाइपोफाइसिस की, आइडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें तो ये आपकी जो बकल कैविटी है वहां से आउट ग्रोथ होती है, उसके रूप में क्या होगी, ये ओरिजिन होगा और उसको बोलते हैं रेत के स्पाउट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी नाम आए रेत के स्पाउट क्या होता है। क्या पैसे समझो, एडिनो हाइपोफाइसिस will develop in outgrowth इन बक्कल कैविटी और उसको क्या बोलते हैं, रेत के स्पाउट। ठीक है, तो रेत के स्पाउट की बात होगी। अब अपन बात करें कि इसके द्वारा हार्मोन कौन से स्रावित होते हैं। हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, आपको यहाँ से कौन से हार्मोन देखने को मिलेंगे वो सारी अपन बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको कुछ वर्दी हार्मोन देखने को मिलेंगे और उसके फिर बाद में आपको मिलेंगे ट्रोपिक हार्मोन, और ट्रोपिक का मतलब होता है रिलीज करने वाले, स्टिमुलेट करने वाले। तो सबसे पहले बात करें आपके, तो पहले हार्मोन आता है आपके नंबर 1 की बात करें, पहले आता है आपको ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ या इसको बोलो आप सोमेटोट्रोपिन। ठीक, पहला हार्मोन कौन सा हो गया, सोमेटोट्रोपिन या फिर हो गया आपके ग्रोथ हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका काम होगा आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये क्या करेगा आपके कंट्रोल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, कंट्रोल ऑन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ मसल्स। ये सारी चीज जो ग्रोथ वाली चीजें हैं वो सारी कंट्रोल कहाँ से होगी, आपके ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन से, जिसको बोलते हैं एसटीएच। ठीक है, तो पहले हार्मोन की बात होगी आपकी सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। दूसरे की बात करें आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो होगा आपके प्रोलेक्टिन वाला।
प्रोलेक्टिन या लिपोट्रोपिक हार्मोन, LTH। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन कौन सा हो गया आपके, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलो प्रोलेक्टिन, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगा आपके मिल्क फॉर्मेशन लैक्टेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा, ये हो गया आपके लैक्टेशन के लिए। ठीक है, थर्ड की बात करें, फिर आएगा आपके TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये थायराइड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, थायरोक्सिन रिलीज के लिए, स्टिमुलेट थायराइड और थायरोक्सिन रिलीज, थायरोक्सिन सीक्रेशन। तो इसका काम क्या होगा, आपके थायरोक्सिन रिलीज के लिए क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए। नंबर 4 की बात करें तो फिर आता है आपके एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ठीक है, ये पार्ट क्या करेगा, जो एडिनल का कोर्टेक्स और एक में होता है मेडुला, ये पार्ट करेगा स्टिमुलेट कोर्टेक्स पार्ट को हार्मोन रिलीज करने के लिए, मोस्टली कौन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट एडिनल कोर्टेक्स टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एडिनल कोर्टेक्स वाले पार्ट को ये कंट्रोल करता है। फिर आते हैं आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इनको बोलते हैं GTH। और गोनाडोट्रोपिक में आप एक तो ले लो ल्यूटिनाइजिंग, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक हो गया आपके कौन से, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, को बोलते हैं LH, इसको बोलते हैं FSH। LH का काम की बात करें तो LH का काम क्या होगा, ये आपके काम करेगा स्टिमुलेट ओवुलेशन फीमेल्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन और कॉर्पस ल्यूटियम से जो रिलीज होगा उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन के लिए, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है लीडिंग सेल से, लीडिंग सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो ये बात होगी किसकी, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की। इसके बाद में एक और बचता है आपका FSH। FSH का काम क्या होगा, ये होगा आपके काम फॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे आपके फीमेल के अंदर जो ओवरी ओवम वगैरह हो गए, और मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन, एंड oogenesis,
सिंपली कह सकते हैं स्पर्म और ओवम फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक, ये बातें होगी किसकी, आपके गोनाडोट्रोपिक की, 5 हो गई। नंबर 6 की बात करें, फिर आता है आपके MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं MSH, और इसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका सीक्रेशन कहाँ होता है, जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि होता है मिडिल लोब से। लेकिन मिडिल लोब क्या होता है, आपके जो पारस इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट किसके साथ रिलीज कनेक्ट होता है, वो पार्स डिस्टलिस के साथ में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या मानते हैं कि ये भी इंटीरियर लोब से होता है, क्योंकि अपन ये पहले ये मानते थे कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस उसके पार्ट होंगे 3, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो मिडल वाला जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो पार्स डिस्टलिस के साथ में ही कनेक्ट है, तो मिडल वाला क्या हो गया, एंटीरियर के साथ में कनेक्ट हो गया। तो इसलिए इसको मानते हैं कहाँ से रिलीज होता है, आपके एंटीरियर लोब से ही होता है। इसको एक नाम होता है, अनदर नेम इसका क्या है, इसको बोलते हैं इंटरमीडियन। और इसका काम क्या होता है, ये करेगा किसको, मिलेनोसाइट को, मिलेनिन के लिए, सिंथेसिस के लिए। स्टिमुलेट मिलेनोसाइट टू फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन, जो होता है आपके पिगमेंट, मेलेनिन पिगमेंट, कलरेशन वाला। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके मिलेटोनिन, जो होगा पीनियल बॉडी से, वो इसका रिवर्स होगा, तो बाद में देखेंगे अपन के। तो ये बातें थी आपकी किसकी, मिलेनियन वाली हो गई। और ये जो आपके 6 हार्मोन अपन ने बात की यहाँ से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले, तो अगर उनको शॉर्ट में लेके अपन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन हुए आपके, हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। पहला हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन, GTH। सेकंड हो गया आपके PTH, प्रोलेक्टिन वाला। थर्ड हो गया आपके TSH, थायराइड वाला। नंबर 4 हो गया आपके ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नंबर 5 हो गए आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, GTH, इसको सॉरी GS बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन। और नंबर 6 हो गया आपके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन वाला। तो ये बातें थी आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंटीरियर पिट्यूटरी से और रिलीज होने वाले हार्मोन्स की। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 ही हार्मोन रिलीज होंगे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, उनको अपन कल डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, और ये डायग्राम भी आपका यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अकॉर्डिंग डायग्राम किसका हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके कोई भी एग्जाम हो वहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पार्ट कल बेसिक वीडियो का डाला था आपके एंडोक्राइन सिस्टम का, आज इसका डाल दिया पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी का। कल अपन डालेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, न्यूरोहाइपोफाइसिस का। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।